जय हिंद मेरे चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी एकदम मस्त होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर एकेडमी पर। तो जैसे कि हम देख चुके थे, अपना जैन धर्म हमने फिनिश कर लिया था। उसके बाद मैंने बताया था कि आपको थोड़े जो वैदिक, जो आपकी वैदिक कल्चर था उसमें आपके कबीलों में जन बनने लगे थे। जन से आपके जनपद बनेंगे और जनपदों को इकट्ठा कर देंगे तो महाजनपदों का आपका उद्गम शुरू हो जाएगा। तो आज हम अपने उन्हीं महाजनपदों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपके बुद्ध धर्म के ग्रंथ से आपके अंगुत्तर निकाय है जो उससे 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, और आपके जैन ग्रंथ जो कि भगवती सूत्र है उससे आपके 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इन दोनों में आपके 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो आइए हम देखते हैं अब 16 महाजनपदों के बारे में। तो महाजनपदों की स्टडी करते हैं। तो यहां लिख देता हूं मैं 16 महाजनपदास। महाजनपद 16 महाजनपद। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लोग कबीलों में रहा करते थे वैदिक सभ्यता में या वैदिक सिविलाइजेशन में। तो वहां से मैंने आपको बताया था कि कुल ग्राम 20 जन बनते हैं और फिर राष्ट्र का निर्माण होता है। तो वहां जो जन थे, आपके जन इकट्ठे होने से आपके जनपद बन गई। 10-12 जन इकट्ठे हुए, कबीलों से जन बनकर इकट्ठे हुए तो जन से आपके जनपद बन गए। और जब वो 10-12 जनपद इकट्ठे हो गए, उन जनपदों से आपके महाजनपद बन गए। तो ऐसे कुल मिलाकर 16 महाजनपद आपके बताए गए हैं। तो 16 महाजनपद हम आपके लिख लेते हैं और उनकी सबसे पहले राजधानी देखेंगे। तो अब हम देखते हैं अपना, मैं बता देता हूं 16 महाजनपद जो भी हम पढ़ेंगे वो थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखाऊंगा। पहले लिख लेता हूं। तो पहला है आपका काम्बोज, दूसरा है आपका गांधार, तीसरा है आपका अस्मक, चौथा है आपका कुरु, पांचवा आपका पांचाल, छठा है आपका कौशल। ये आपको यहीं के यहीं मैं याद करा दूंगा और बहुत अच्छी ट्रिक के साथ, जिससे आप भूलोगे भी नहीं। ठीक है। कौशल के बाद सातवां है आपका कुरु, पांचाल, कौशल, वज्जी। फिर आता है आपका वज्जी। आठवां आता है आपका मल्ल। नौवां आता है आपका अंग। ठीक है दोस्त। 9th के बाद ऊपर लिख देता हूं इधर। 10वां आता है आपका वज्जी मल अंग। फिर आता है आपका वज्जी मल अंग के बाद आता है आपका मगध। 11 आता है आपका काशी। 12 आता है आपका वत्स। 13 आता है आपका चेदी। 14 आता है आपका 14 आता मत्स्य। 15 आता है आपका अवंती। और 16 आता है आपका, इसकी राजधानी आपकी ये होता है आपका 14 सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा। तो अभी मैं आपको बता दूंगा कि मैंने कैसे याद करे थे। आपको भी यहीं के यहीं याद करवा दूंगा और बहुत बार यहां से क्वेश्चन भी बने, इनकी राजधानी भी यहीं के यहीं याद करा दूंगा। तो जैसे मैंने अब आपको मैं बता देता हूं, ये आपका आज का वर्तमान का इंडिया है। ठीक है दोस्त। ये आपका आज का करंट का आपका इंडिया है। थोड़ा बना तो ऐसा ही है। तो दोस्तों, उस टाइम में इंडिया बहुत बड़ा हुआ करता। अफगानिस्तान, काबुल, कांधार वाला एरिया भी इंडिया के अंदर आता था। इधर बांग्लादेश, म्यांमार, यहां तक का एरिया भी इंडिया के अंदर आता था। तो सबसे पहले हम याद करेंगे इंडिया के बाहर।
ठीक है, मेनली आपको बता दूं जो भी 16 महाजनपद है ज्यादातर उनमें से आपके नॉर्दर्न प्लेन गंगा यमुना वाले दोआब के क्षेत्र में है। गंगा यमुना वाले दोआब में होने का रीजन क्या था इनका, क्योंकि यहाँ की लैंड फर्टाइल थी। लैंड फर्टाइल होने की वजह से, जब लैंड फर्टाइल थी तो यहाँ पर खेती बहुत अच्छे से हो जाती थी। खेती अच्छी हो जाती थी तो लोग यहीं पर अपना व्यवसाय या बसना शुरू कर दिया करते थे। बसने के साथ साथ फिर यही अपना धीरे धीरे यहीं से महाजनपदों में कन्वर्ट होते चले गए। तो सबसे ज्यादा आपके जो होने का कारण है नॉर्दर्न प्लेन में आपके सबसे ज्यादा महाजनपद होने का कारण यही है, क्योंकि यहाँ ये गंगा यमुना का दोआब वाला क्षेत्र बहुत ही फर्टाइल हुआ करता था इसी वजह से। और आज के टाइम में भी आप देखते होगे, अगर आप उस रीजन से बिलोंग करते होगे तो वो वाला एरिया रिच इन मिनरल और रिच इन आपका एग्रीकल्चर में बहुत रिच है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये रफली ड्रॉ कर दिया। तो आज के इंडिया से जो बाहर हैं, सबसे पहले हो गए आपके गांधार और कंबोज। यहां आपका गांधार है, इससे ऊपर आपका कंबोज है। ये आपके दो हो गए सबसे बाहर। ठीक है, ये याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको कैसे याद होते हैं, और देख लेना मैंने भी ऐसे लिखे हैं जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूं। कंबोज गांधार, सबसे पहले यही दो लिखवाए मैंने आपको, कंबोज और गांधार। ठीक है, और मैंने सबसे ज्यादा आपको बताया कि नॉर्दर्न एरिया में सबसे ज्यादा है इस वाले में। तो एकमात्र आपका जो वो है महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में स्थित है, दक्षिण भारत में एकमात्र जो आपका महाजनपद स्थित है वो है आपका असमक, जो कि आपका गोदावरी नदी के किनारे बहता है। यहां से आपकी गोदावरी नदी बहती है तो इसके किनारे आपका असमक होता है। 3 याद हो गए, कंबोज, गांधार जो कि आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले रीजन में। तीसरा आपका जो नॉर्दर्न प्लेन में नहीं है, असमक। 3 याद हो गए। फिर आते हैं हम सबसे ऊपर जहां से हमारे शुरू होते हैं। सबसे पहले आता है कुरु, फिर आता है पांचाल, फिर आता है आपका कौशल। ठीक है दोस्त, कंबोज, गांधार जो कि इंडिया से बाहर है, आज के इंडिया से बाहर है, उस टाइम के इंडिया से नहीं, उस टाइम तो इंडिया में ही आते थे। कंबोज, गांधार जो कि आज के इंडिया से बाहर है। नॉर्दर्न प्लेन में सबसे ज्यादा बताए तो जहां सबसे कम है सबसे पहले वहीं का याद कर लो। तो एक तो 2 हमने वे याद कर लिए सबसे पहले जो आज के इंडिया से बाहर है, कंबोज और गांधार। नॉर्दर्न प्लेन में सबसे ज्यादा है, जहां सबसे कम है दूसरा हमने वो याद कर लिया, हमारा हो गया असमक। 2 हो गए। फिर आ जाते हैं ऊपर से शुरू करते हैं जो कि नॉर्दर्न प्लेन में लाई करते हैं। सबसे पहला आ गया कुरु, पांचाल, कौशल। ठीक है, कुरु, पांचाल, कौशल, कुरु, पांचाल, कौशल याद हो जाएंगे। ऐसे ध्यान कर लेना, आंख बंद करके करना, जैसे मैंने आपको अभी लिख के बताए, सारे बता दिए। कुरु हो गया, पांचाल हो गया, कौशल हो गया। धीरे धीरे आपको 3 और 3 6 याद हो गए। अब बाकी आप 10 देख लो। कुरु, पांचाल, कौशल हो गया। फिर आता है आपका वज्जी, यही आता है आपका मल्ल, इसके नीचे, और अंग, और इसके बीच में आपका आता है मगध। वज्जी, मल्ल, अंग और मगध। कुरु, पांचाल, कौशल, वज्जी, मल्ल, अंग, मगध। ये हो गए आपके थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट में। कुरु, पांचाल, कौशल ये आपके, ये तो कुरुक्षेत्र आपका दिल्ली वाले मेरठ वाले रीजन में आता है। पांचाल वाला रीजन आपका हस्तिनापुर आ जाता है। उससे आगे कौशल चलते हैं, ये आपके आज के गोरखपुर वाला रीजन आ जाता है। गोरखपुर, फिर वज्जी वाला संघ चलता है, वज्जी, मल्ल, अंग, मगध। ये आपके आज के बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल वाले एरिया आ जाते हैं। वेस्ट बंगाल वाला एरिया आपका अंग और मल्ल आ जाते हैं। ठीक है, वज्जी, मल्ल, अंग हो गए। इसके ऊपर यहां है आपका काशी, इसकी राजधानी भी वाराणसी थी और आज के टाइम में भी ये वाराणसी है, काशी जिसको बोलते हैं। ठीक है, वज्जी, मल्ल, अंग, मगध, काशी। वज्जी, मल्ल, अंग, मगध, काशी। ठीक है भाई, ये हो गया आपके। इसके बाद आता है यहां पर, इसके काशी के नीचे आपका वत्स और चेदी। ये यहां आ जाता है आपका वत्स और इसी के नीचे आ जाता है आपका चेदी, जो कि आपका बुंदेलखंड और बघेलखंड वाले पठार में आता है। बुंदेल और बघेलखंड वाले रीजन है वत्स और चेदी। अब इधर हो गए आपके, अब इधर से चलते हैं अपना, ये नीचे वाले रीजन आ जाते हैं आपके। सूरसेन जो कि आपका मथुरा वाला रीजन है आज के टाइम में। सूरसेन, मथुरा इसकी राजधानी है, अभी बताऊंगा, राजधानी भी अलग से लिखूंगा। फिर इसके नीचे आ जाता है आपका मत्स्य
और फिर इसके नीचे आ जाता है आपका अवंती, जो कि आज के टाइम में उज्जैन वाला रीजन है। ठीक है दोस्त, गिन लो 16 हो गए होंगे पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है दोस्त, ये इनकी ट्रिक है बहुत तरीके से याद करने की, और ऐसे ही मैंने आपको लिखवाए हैं। सबसे पहले जो इंडिया के, आज के इंडिया से बाहर हैं, कंबोज और गांधार, कंबोज और गांधार, जो कि नॉर्दर्न प्लेन में मैंने सबसे ज्यादा बताया। क्यों है सबसे ज्यादा? क्योंकि वहां का दोआब वाला रीजन था गंगा यमुना का, वहीं पर आपके सबसे ज्यादा मतलब फर्टाइल लैंड था, इसी वजह से वहां ज्यादा खेती होती थी। और खेती होने के साथ साथ मतलब उस टाइम का जो व्यवसायिक रीजन था वो आपका खेती पर निर्भर रहता था या पशुपालन पर। तो खेती जहां अच्छी होगी वहीं लोग बसना शुरू कर देंगे, वहीं उनके फिर जनपद से महाजनपद बनते चले जाएंगे। ठीक है, कंबोज गांधार हो गया। दक्षिण भारत में एकमात्र हो गया आपका असमक, जो कि गोदावरी नदी के पास। ठीक है, फिर मैंने नॉर्दर्न प्लेन में सबसे ऊपर से शुरू करे, कुरु पांचाल कौशल, कुरु पांचाल कौशल। ठीक है दोस्त, ये आपका मेरठ वाला रीजन, ये हस्तिनापुर वाला रीजन, ये गोरखपुर वाला रीजन। ठीक है, फिर आ जाता है वज्जी मल अंग, वज्जी मल अंग, वज्जी मल अंग, ये आपका झारखंड वेस्ट बंगाल वाला रीजन। फिर मगध आपका बिहार वाला रीजन, काशी और मगध ये आपका वाराणसी वाला रीजन, और मगध आपका बिहार वाला रीजन। फिर उसी के नीचे आते हैं वत्स और चेदी, ये आपका बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला रीजन। ठीक है, फिर उसके ऊपर आ जाते हैं सूरसेन, मत्स्य और अवंती। सूरसेन आपका आज का मथुरा वाला रीजन, मत्स्य उसके नीचे आपका राजस्थान से लगा हुआ रीजन, और अवंती आपका आज के उज्जैन वाला रीजन जहां महाकालेश्वर मंदिर है। तो ये आपके 16 महाजनपद हो गए। और एक बार और रिवाइज करवा देता हूं जिससे आपको याद हो जाए। आज के इंडिया से बाहर कंबोज गांधार, दक्षिण भारत में असमक, नॉर्दर्न प्लेन में जो सबसे शुरू होते हैं कुरु पांचाल कौशल, फिर उसके बाद वज्जी मल अंग, काशी मगध, काशी मगध के बराबर में वत्स और उसके नीचे चेदी, और फिर उसके अपने पांचाल के नीचे आ जाओ मथुरा वाले रीजन में सूरसेन, मत्स्य और आपका सूरसेन, मत्स्य और अवंती। अब ये तो हो गए महाजनपद। अब इनकी राजधानी से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं, अब इनकी हम राजधानियां पढ़ लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे इनकी राजधानियां पढ़ेंगे क्या क्या थी। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्क्रीनशॉट ले ला होगा दोस्तों। अब मैं इनकी आपको राजधानी लिखाता हूं, तो इधर वाले मिटा देता हूं, ये मैं इधर लिख लूंगा, इनके सामने इनकी राजधानी लिख देंगे। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले इनकी राजधानी देखते हैं। तो ये आपके, ये इधर वाले 6 मिटा लेते हैं, 6 7 जो भी हैं। अब इन्हें मैं लिख देता हूँ इधर। वज्जी मलंग के बाद यहाँ लिखा था मैंने आपका 10, यहाँ लिख देता हूँ काशी मगध वत्स चेदी, चेदी के बाद आ गया आपका सूरसेन, 15 पे आ गया आपका मत्स्य, और 16 पे आ गया आपका अवंती। तो दोस्त आशा करता हूँ ये मैंने बहुत अच्छे से आपको याद करा दिए होंगे। तो अब मैं इनकी राजधानी आपको याद कराता हूँ। ठीक है, जैसे ये याद होगी ऐसी इनकी राजधानी आपको याद हो जाएंगी। काम्बोज आपकी है राजपुर या हाटक जिसको बोलते हैं। सबसे पहले इसकी राजधानी, काम्बोज की राजधानी इसकी राजपुर या हाटक बोलते हैं। ठीक है दोस्त, गांधार तक्षशिला, ये होगी असमक की पोर्टन या पोटली बोलते हैं। पोतन भी दिया है किसी किताबों में या पोटली भी, मतलब दोनों इसके नाम थे। कुरु की हो गई इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी। पांचाल, पांचाल की आपकी, पांचाल आपका 2 हिस्सों में डिवाइडेड था, एक तो उत्तरी और एक आपका दक्षिणी। तो इसकी उत्तरी जो थी उसकी राजधानी थी अहिछत्र, और दक्षिणी की इसकी काम्पिल्य थी, अहिछत्र
छत्र और काम्पिल्य। ये मैं लिख देता हूं, ये नॉर्थ की थी और ये साउथ की थी, ठीक है। और कौशल और वज्जी और अंग, इनकी राजधानी की मैं आपको अभी ट्रिक बता दूंगा। कौशल की राजधानी थी आपकी, कौशल की राजधानी थी आपकी, नहीं, कौशल की राजधानी थी आपकी, कौशल की भी दो राजधानियां थी आपकी। पहले इसकी श्रावस्ती हुआ करती थी, श्रावस्ती, और दूसरी हुआ करती थी इसकी अयोध्या। ये मैंने आपको अभी बताया था कि कौशल आपका गोरखपुर वाले रीजन में पड़ता है, तो गोरखपुर वाले रीजन के जो होंगे उनके पास आप ध्यान होगा आपको, अयोध्या का निर्माण हो रहा है वहां, और आपकी श्रावस्ती हो गई। वज्जी की हो गई आपकी वैशाली, और मल्ल की हो गई आपकी कुशीनगर, ठीक है दोस्त। और अंग की हो गई आपकी चंपा। ये हो गई आपकी पहली 9 की। काम्बोज आपकी राजपुर या हाटक बोलते हैं, और इसकी एक राजधानी और है कौशल की, श्रावस्ती अयोध्या के साथ साथ एक इसकी कुंतीपुर, ऐसे मतलब दक्षिणी भाग की जो राजधानी बताई जाती है, किस बुक में मैंने पढ़ा था, कुश्तीपुर, पता नहीं, ऐसे मतलब पुर लगा हुआ है, और कैसे उसका नाम है, कुंतीपुर यानी कुशीपुर, ऐसी उसका नाम है। तो वो भी पूछी तो नहीं है, मतलब बताई जाती है। तो कुरु की इंद्रप्रस्थ हो गई, अस्मक पोतन पोटली, इसके दो नाम है। कुरु की इंद्रप्रस्थ होगी, पांचाल आपका 2 उसमें डिवाइडेड था, ऐसे आपका 2 उसमें डिवाइडेड अवंती था। तो नॉर्थ वाले हिस्से की या मतलब उसकी उत्तरी पांचाल की अहिछत्र है, और दक्षिणी पांचाल की आपकी काम्पिल्य है। कौशल की आपकी शुरू में श्रावस्ती हुआ करती थी, बाद में अयोध्या बताई गई है। वज्जी की आपकी वैशाली होगी, मल्ल की आपकी कुशीनगर हो गई। मैंने आपको बताया था मल्लों की राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा में किसका देहांत हुआ था, आपको कमेंट में बताना है। ये नीचे मैंने आपको बताया था मल्लों की राजधानी कुशीनारा, तो ये वही मल्ल हैं जिनकी जहां पर उनकी मृत्यु हुई थी। ये आपको कमेंट में बताना किसकी वहां पर मृत्यु हुई थी। अंग की हो गई आपकी चंपा, ये हो गई आपकी ये। अब काशी, काशी की इधर आ जाते हैं, ये आपके इधर आ गया वेस्ट बंगाल से इधर बिहार वाले रीजन में, काशी मगध। काशी की हो गई आपकी वाराणसी, जो कि आज के टाइम में भी देखी जाती है, वाराणसी, ठीक है। और मगध की आपकी 2 मतलब नाम उसके 2 हैं, राजधानी 2 नहीं थी। आगे आगे जब मगध साम्राज्य बड़ा हो जाएगा तो वहां पर इसकी राजधानी स्थानांतरित हो जाएगी, राजगृह गिरिब्रज से पाटलिपुत्र हो जाएगी। और जिसकी पाटलिपुत्र की स्थापना आपका एक राजा में बताऊंगा आपको, हर्यक डायनेस्टी में उदयन जो उसकी स्थापना करेगा पाटलिपुत्र की, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई आपकी मगध की राजगृह या गिरिब्रज, ठीक है दोस्त। ये हो गई आपकी राजगृह या गिरिब्रज, जिसके 2 नाम बताए जाते हैं, बाद में आगे ये बदल जाएगी, स्थानांतरित हो जाएगी। वत्स की हो गई आपकी, वत्स की राजधानी है आपकी कौशाम्बी, कौशाम्बी। चेदी, चेदी की हो गई आपकी, सूरसेन की हो गई मथुरा, और इसकी चेदी की हो गई आपकी सुक्तिमती, सुक्तिमती। ये राजधानी याद कर लेना दोस्त, बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। मत्स्य की हो गई आपकी विराटनगर, और इसकी हो गई आपकी अवंती की उज्जैनी, उज्जैनी। और इसकी दूसरी राजधानी थी आपकी उज्जैनी के साथ उज्जैनी और माहिष्मती। ये माहिष्मती वही है बाहुबली माहिष्मती वाली, मतलब वो नहीं है, मतलब माहिष्मती से ध्यान करना है आपको, जो कि बाहुबली माहिष्मती सम्राट बाहुबली बताए गए हैं, वो माहिष्मती राजधानी इसकी अवंती उज्जैन वाले रीजन की आपकी है। तो अब इनको याद करते हैं दोस्त, जैसे मैंने याद करी थी, मैं ऐसे याद करी थी, मैंने आपको बता दिया याद करने का तरीका, वहीं से ले लो अपना, जो आपके आज के इंडिया से बाहर हैं।
कंबोज और गांधार। सबसे पहले कंबोज की आपकी रायपुर या हटक बोलते हैं, दूसरी आपकी गांधार तक्षशिला। इसको मैंने याद किया है कि वहां उस टाइम पर चाणक्य पड़े थे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपके सब दक्षिण में, ये आपका अस्मक। अस्मक की राजधानी आपकी पोटली या पोतन। अब फिर शुरू करते हैं नॉर्दर्न वाले रीजन से। कुरु। कुरु की राजधानी आपकी इंद्रप्रस्थ। पांचाल। पांचाल की दो राजधानी आपकी नॉर्दर्न और साउथर्न। इसमें भी लिखवा देता हूँ, ये नॉर्थ वाली थी उत्तरी उज्जैनी और दक्षिणी माहिष्मति। ठीक है दोस्त, कुरु की हो गई आपकी कुरु की हो गई आपकी इंद्रप्रस्थ, और पांचाल की आपकी दो राजधानी, एक नॉर्थ और एक साउथ। ठीक है, तो अहिछत्र और काम्पिल्य इसकी दो राजधानी हो गई। फिर उसके बाद आ जाता है कौशल। कौशल की राजधानी आपकी श्रावस्ती और अयोध्या, जो कि दो राजधानी थी, पहले इसकी श्रावस्ती थी और फिर अयोध्या। कौशल के बाद आ जाते हैं आपके वज्जी, मल्ल और अंग। वज्जी की राजधानी आपकी वैशाली। मल्ल की राजधानी आपकी कुशीनगर, जो कि मैंने आपको बताया है, इसमें आपको कमेंट करके बताना यहाँ किसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अंग की राजधानी आपकी चंपा। अंग के बाद आ जाते हैं आपके इससे इधर काशी और मगध। काशी की राजधानी आपकी आज भी वो है वाराणसी, काशी नरेश। ठीक है, और मगध की राजधानी आपकी क्या नाम है, राजगिरा और गिरिब्रज। बाद में आके स्थानांतरित होगी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना मैं बता दूंगा जब उसका टॉपिक आएगा, वैसे मैंने बता दिया आपको। फिर उसके नीचे आता है वत्स और आपका चेदी। वत्स की राजधानी मैंने आपको बताई कौशाम्बी, और आपकी चेदी की राजधानी आपकी सुक्तिमती। सुक्तिमती के बाद आ जाता है आपका सूरसेन, मत्स्य और अवंती। सूरसेन आपका आज का मथुरा वाला रीजन, और मथुरा ही उसकी राजधानी। और मत्स्य की राजधानी आपका विराटनगर, जो कि राजस्थान से मैंने लगा हुआ बताया था, और राजस्थान में आपका विराटनगर था। और फिर आ गया आपकी अवंती। अवंती आज का उज्जैन वाला रीजन, और इसकी दो राजधानियां नॉर्दर्न और साउथर्न, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी आपकी उज्जैनी और दक्षिणी आपकी माहिष्मती। ये आपको याद करनी है, और वैसे मैंने आपको याद कराने की कोशिश की है, ये इसका तरीका है याद करने का। जो मैंने आपको जैसे आपको जनपद याद करवाए हैं अलग अलग करके, ऐसे ही इनके साथ साथ आपको राजधानी भी याद करनी है। और ये बहुत बार इनसे क्वेश्चन बने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बस आज इतना ही रखेंगे। और मैं बता दूं, इन सभी 16 महाजनपदों के बाद जो ये 16 महाजनपद हमने देखे हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ मगध एक ऐसा साम्राज्य होगा जो कि एक साम्राज्य के रूप में उभर कर आएगा। 16 महाजनपदों में से सिर्फ एक मगध ऐसा महाजनपद होगा जो कि साम्राज्य के रूप में स्थापित होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक तो ये गंगा और सोन नदी के किनारे था, ये माना जाता है, और इसके पास जंगल थे, जंगलों से मतलब, और वहां पर लोहयस खदानें थी। तो ये माना जाता है कि वहां पर बहुत ही फर्टाइल लैंड था, गंगा और सोन नदी का संगम हुआ करता था। तो इसी वजह से वहां की धरती बहुत ही फर्टाइल थी, मतलब बहुत ही उपजाऊ थी, और उसी के पास वहीं जंगल हुआ करते थे। तो जंगलों में से युद्ध के लिए हाथी ले आया करते थे राजा लोग, और वो उनको मतलब अपने युद्ध लड़ने में उन हाथियों का प्रयोग किया करते थे। लोहे की खोज हो चुकी थी और वहां लोहे अयस्क पाने शुरू हो गए थे। लोहे अयस्कों से उन्होंने आधुनिक हथियार बनाने शुरू करे, और सेना को उन हथियारों को मतलब दिया सेनाओं को। तो सेनाओं ने उनको राजा को मतलब उनके साम्राज्य विस्तार में उन हथियारों से, उन सेना की मदद से बहुत ही मतलब अच्छा प्रभाव रहा, क्योंकि उनके पास लोहा था, लोहे से उन्होंने तलवारें वगैरह बनाई, तो उनके युद्ध में काम आना शुरू हुई, युद्ध में काम आई। तो अब दूसरे वाले के पास तो कुछ भी नहीं है, तो वो निहत्था लड़ रहा है और ये तलवारों के साथ लड़ रहे हैं, तो ये ओबियसली जीतते चले जाएंगे। और जब ये जीतते जीतते मतलब बहुत सारा रीजन अपने अंडर कर लेंगे, बहुत सारे ये मतलब अपने मिलाते चले जाएंगे। और तो इसके बाद, और हाँ आपको बता दूं, वज्जी और मल्ल, वज्जी 8 राज्यों का संघ था, 8 राज्यों का संघ था। यहां राजतंत्रात्मक न होकर गणतंत्रात्मक था, इसमें और इसमें दोनों में, वज्जी और मल्ल में। ये राज्यों का संघ था। ये क्वेश्चन पूछा है कि 8 राज्यों का संघ आपका कौन सा महाजनपद हुआ करता था, क्वेश्चन बनाया इससे वज्जी हुआ करता था। और यहाँ राजतंत्रात्मक न होकर गणतंत्रात्मक, मतलब लोग मतलब गणना करके या वोटिंग करके अपने राजा का चयन करते थे। तो ये 8 राजा मिलके तब एक वो बनाते थे, वज्जी संघ बनाते थे। ठीक है दोस्त, उसके बाद मगध अपना सबसे उभरेगा, बाहर आएगा उभर के, और फिर इस पर सबसे पहली डायनेस्टी जो आएगी मगध साम्राज्य पर हम वैसे 4 डायनेस्टी पढ़ेंगे।
सबसे पहली मगध पर हम कल से नहीं परसों से, कल मैं आपको ये बताऊंगा सिकंदर का आक्रमण और यूनानियों का आक्रमण, यूनानी का और हकामनी का आक्रमण बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे, क्योंकि फिर हम देखेंगे इस पर अपनी तीन पहली डायनेस्टी जो कि मगध पर होंगी। मगध के विस्तार का कारण मैंने आपको बता दिया, गंगा यमुना दोआब का रीजन। वो गंगा यमुना का नहीं, गंगा और सोनभद्रा का मिलन था, जिससे कि आपकी लैंड फर्टाइल थी और पास में ही जंगल हुए करते थे, कहने वहां से हाथी ले आया करते थे और लोहे अस्क हुआ करते, जिनसे आधुनिक उन्होंने हथियार बनाए और अपने युद्ध को जीतने में वे सक्रिय हुए। तो ठीक है दोस्त, फिर मगध ऐसा ना बढ़ता चला जाएगा, इस पे मतलब राजा शुरू हो जाएगा। सबसे पहले मगध पर हर्यक डायनेस्टी की स्थापना करेगा बृहद्रथ। बृहद्रथ का लड़का होगा जरासंध। जरासंध से फिर आगे हम पढ़ते चलेंगे, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। फिर इसके बाद आएगी हर्यक डायनेस्टी के बाद शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग के बाद आ जाएगी आपकी नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के बाद आपकी मौर्य डायनेस्टी आ जाएगी, जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और हम अशोक पढ़ेंगे उस पर, ठीक है। तो पहले ये 3 डायनेस्टी कल हम पढ़ लेंगे, जहां तक है मेरा मानना है। फिर उसके बाद मौर्य साम्राज्य अलग से पढ़ेंगे। कड़ी से कड़ी जोड़ के चल रहा हूं। आज मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं। सबसे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता, मानव उत्पत्ति पढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वो नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद फिर ग्रामीण सभ्यता आई, वो रिजिड हो गई, उसमें धार्मिक सुधार आंदोलनों की जरूरत पड़ी, समाज में बहुत कठोरता आ गई। कठोरता आती गई तो फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म आए। बौद्ध धर्म के बाद इतने में जिधर जैन धर्म और बौद्ध धर्म चल रहे थे, तो वहां पर उसके साथ साथ आपके जनपद बनने शुरू हो गए थे। जनपद बनने शुरू हुए, सबसे पहले उसमें मगध उभर कर आ जाएगा। मगध पर हम 3 डायनेस्टी पढ़ेंगे, आपकी हर्यक, शिशुनाग और नंद। नंद के बाद मौर्य। मौर्य के बाद कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाएंगी। कल से हम अपनी मारकाट शुरू कर देंगे और कल से आपको हिस्ट्री में बहुत मजा आने वाला। मजा तो आपको यहां तक भी आया होगा अगर आप इसको एक कहानी की तरह देखें और कड़ी से कड़ी जोड़कर चलें। तो यहां तक भी आपको मैंने मतलब आपको एक आधी पिक्चर क्लियर कर दी होगी कि कैसे कैसे हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए और क्या उसका तरीका है, ठीक है दोस्त। तो कल से अपनी डायनेस्टी शुरू कर देंगे। तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर आगे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। आशा करता हूँ आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जो भी इस फील्ड में तैयारी कर रहे हो। अगर कंटेंट आपको एग्जाम ओरिएंटेड लग रहा हो दोस्तों, तो चैनल को शेयर जरूर कर देना उन बच्चों तक जो मतलब इतना कंटेंट फ्री में, तो मैं कहना नहीं चाह रहा, मतलब आपको दिख ही रहा होगा कितनी मेहनत कर रहे हैं और फ्री में आपको कंटेंट देने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। एनडीए लेवल तक का, एनडीए से भी ऊपर है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जहां तक मैं एनडीए में पूछा जाता है उससे ऊपर लेवल पे ही थोड़ा सा आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर सीडीएस का बच्चा भी इससे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल वहां से भी क्वेश्चन ऐसे ही आपको रखे मिलेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है दोस्त। तो उस बच्चे तक जरूर शेयर कर देना जो मतलब उतना एलिजिबल ना हो फीस पे करने के लिए, किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म के लिए। किसी को मतलब ऐसा मेरा टारगेट तो नहीं है पॉइंट करना, लेकिन किसी को भी मतलब अगर कोई एलिजिबल नहीं है फीस पे करने के लिए तो वो यहाँ से पढ़ सकता है। और मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि पेपर छाप के रख देंगे। तो दोस्त इसको शेयर करना अगर अच्छा लग रहा हो तो मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।